तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग का अपना परिवार रॉवी स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज आप लोग को लेकर आ गए हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री का करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आप लोग को पास चल रहे हैं जी पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री और फिजिक्स की ओर। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछे ही गए हैं, वो सभी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को करवाने वाले हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से आप लोग को फर्स्ट नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिएगा। तो यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बोल रहा है जी, गाड़ी के हेडलाइट में गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी के आप लोग को साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है आप लोग को ये बताना है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन आप लोग को अवतल दर्पण का होता है, कि उत्तल दर्पण की होता है, कि समांतर का होता है, कि इनमें से कोई का ना होता है। तो यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग को उत्तल दर्पण का आप लोग को उपयोग होता है। तो आप लोग का यहाँ से बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग को एक बार और बता देते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा आप लोग को प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्या जी, उत्तल दर्पण में आप लोग को प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आप लोग को याद रखना है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आप लोग को वास्तविक बनता है। तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया था। गाड़ी के साइड मिरर पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण के किया जाता है। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिएगा आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। यहाँ से बोल रहा है आप लोग को, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है जी। क्या यहाँ से पूछ रहा है गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण को होता है। आप लोग को ये रिपीट हो गया। अब आप लोग को आगे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहे हैं ये समझिएगा। यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी का आप लोग को हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है जी। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कि समांतर का किया जाता है, कि इनमें से कोई का नहीं। यहाँ पर समतल होता है, मगर यहाँ पर समांतर लिखा गया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या जी, अवतल दर्पण का आप लोग का उपयोग किया जाता है, इसलिए कि वस्तु का प्रतिबिंब आप लोग को बड़ा दिखे। क्या जी, वस्तु का प्रतिबिंब आप लोग को बड़ा दिखने के लिए यहाँ पे अवतल दर्पण का आप लोग को उपयोग किया जाता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है बच्चा। आप लोग को यहाँ से बोल रहा है विद्युत। क्या जी, आप लोग का अब यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिएगा। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन उपकरण का उपयोग किया जाता है जी, गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, कि मीटर का किया जाता है, कि जनरेटर का किया जाता है, कि वोल्ट मीटर के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के लिए नहीं किया जाता है। क्या जी, गैल्वेनोमीटर के लिए नहीं किया जाता है जी, ये मीटर के लिए नहीं किया जाता है। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा जनरेटर के लिए किया जाता है। क्या जी, जनरेटर के लिए किया जाता है, वोल्ट मीटर के लिए भी नहीं किया जाता है। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा, सी इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में बिल्कुल आप लोग को ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, ये सभी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिना तो आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग आपका परिवार छोटा सा है, इसको आप लोग बड़ा बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग एक बार चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चल रहा है बच्चा। यहाँ पर बोला ओम का नियम किससे संबंधित है। क्या जी, ओम का नियम किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है, तो आप लोग बताइएगा ओम का नियम किससे संबंधित है। बच्चों यहाँ से बोला ओम का नियम किससे संबंधित है, धारा के प्रतिरोध से संबंधित है, बिल्कुल गलत है जी। विभवांतर से प्रतिरोध से संबंधित है, बिल्कुल बताइएगा। धारा विभवांतर संबंधित है, धारा विभवांतर और प्रतिरोध के संबंधित है। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, डी। आप लोग को बच्चों यहाँ से डी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर आप लोग बता दिए हैं कि भी बराबर आई आर होता है। क्या जी, यहाँ पर आप लोग को बता दिए हैं कि भी बराबर आई आर होता है। अब भी समानुपाती आई होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था, भी समानुपाती आई होता है। ये आप लोग को 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को ये है। आप लोग यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या जी, आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ चलना है। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या जी, यहाँ से आप लोग को क्या बताना है, यहाँ से आप लोग को इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किससे दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए हैं जी, आइंस्टीन ने दिए थे, न्यूटन ने दिए हैं, गैलीलियो ने दिए थे, आर्किमिडीज ने दिए थे। तो आप लोग को यहाँ से बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे, आइंस्टीन ने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे, गैलीलियो ने दिए थे, आर्किमिडीज ने किए थे। तो गुरुत्वाकर्षण का आप लोग का नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या जी, न्यूटन साहब ने दिए थे। और बल का एसआई मात्रक भी आप लोग को न्यूटन होता है, आप लोग को याद कर लेना है। आप लोग को आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है या क्या बोल रहा है ये समझिए। यहाँ से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का आप लोग को उदाहरण है। आप लोग को यहाँ से ये बोल रहा है तो पानी का बर्फ बनना ये आप लोग को भौतिक परिवर्तन है, ये तो आप लोग को गलत हो जाएगा। चीनी का पानी का घुलना ये आप लोग को भौतिक परिवर्तन है, ये भी गलत हो जाएगा। लोहे में जंग लगना आप लोग को यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, लोहे में जंग लगना हो जाएगा। बल्ब का जलना भी आप लोग को भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मगर आप लोग को यहाँ से पूछ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बच्चों लोहे में जंग लगना। अब आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है परमाणु यहाँ से क्या आप लोग को बोल रहा है जी, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप लोग मान लीजिए परमाणु, यहाँ पर नाभिक मान लीजिए, तो परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं। केवल प्रोटॉन होते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है परमाणु के नाभिक में कौन कौन मौजूद होते हैं, तो आप लोग के यहाँ से होते हैं P+N होते हैं मौजूद। क्या जी, P+N मौजूद होता है, जिसको P से प्रोटॉन कहते हैं, N से न्यूट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन आप लोग को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या जी, इलेक्ट्रॉन आप लोग को कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद है, तो क्या होना जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कौन ऑप्शन में है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग को हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आप लोग को हो जाएगा। अब आप लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से क्या बोल रहा है, संयोजन बंधन। संयोजन बंधन मतलब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। संयोजक बंधन कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप लोग को बताना है। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, कि प्रोटॉन का हस्तांतरण से, कि न्यूट्रॉन के साझा से। तो इलेक्ट्रॉन का आप लोग को साझा करने से बनता है। क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन का आप लोग को साझा करने से बनता है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को यहाँ से अब आगे चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग। प्रश्न आयनिक बंधन इनकम बॉन्ड किससे बनता है, तो ये बताइएगा जी। दो धातुओं के बीच बनता है, एक धातु और एक धातुओं के बीच बनता है। दो धातुओं के बीच बनता है कुत्रिश, तो आप लोग बन जाएगा एक धातु और धातुओं के बीच बनता है। आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा जी। अब आप लोग को यहाँ से चलना है किस तत्व के परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है जी। न्यूट्रॉन की संख्या पता चलता है, कि प्रोटॉन की संख्या पता चलता है, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पता चलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग पता चलता है। तो आप लोग को यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक में क्या पता चलता है। तो यहाँ से आप लोग को प्रोटॉन की संख्या पता चलते हैं। जब आप लोग को परमाणु क्रमांक दिया है जी, क्या जी 12-11 दिया हुआ, तो इससे आप लोग को क्या पता चलेगा, इससे प्रोटॉन की संख्या पता चलेगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या आप लोग को यहाँ से हो जाएगा 11 ही हो जाएगा, मतलब सोडियम हो जाएगा। क्या जी, सोडियम आप लोग को हो जाएगा। सोडियम 11 नंबर पर आप लोग को आता है, तो यहाँ से आप लोग को सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है, प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। आप लोग को यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये देखिएगा। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के अंदर चक्कर लगाते हैं, कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कि प्रोटॉन के चारों ओर लगाते हैं, न्यूट्रॉन के चारों ओर लगाते हैं। तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं जी, तो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में लगाते हैं। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, यहाँ से आप लोग को बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग यहाँ से आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा। आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछ रहा है ये समझिए। यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है जी, यहाँ से आप लोग पूछ रहा है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु के नाभिक से कौन सा कण मौजूद होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग को ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। और केवल इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप लोग को ये भी बात याद रखना है अच्छे ढंग से। आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोल रहा है, कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है। क्या जी, कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों, आप लोग को ये बताना है। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है, पास्कल होता है। तो कार्य का एसआई मात्रा का आप लोग क्या होता है जी, जूल होता है। क्या होता है बच्चों, जूल होता है। आप लोग को हो जाएगा ये इज द बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर। प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितना भी हम लोग पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का हम डाले हैं क्वेश्चन, वो आप लोग सभी जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ से आगे चलना है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, यहाँ से आप लोग को क्या बोल रहा है ये समझिएगा। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है क्वेश्चन, क्या जी गैसों के आसानी से संपीड़न किया जा सकता है क्योंकि उनमें निश्चित आकार का होता है,
निश्चित आयतन होता है कि अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है कि अणु अणु बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ से क्या आप लोग को पूछ रहा है, गैस के आसानी से संपीड़न किया जा सकता है क्यों? उनमें क्या होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होता है कि अणु बहुत बड़े होते हैं। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होते हैं। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी इज़ द आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, समझ रहे होंगे तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। यहाँ से पूरा किस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं समानता होती है? किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं समानता होती है जी? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है कि 5 होती है? किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं समानता होती है जी? तो 3 होती है बच्चों। कितनी होती है जी? यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 3 होती है। ठोस, सॉलिड, पेट्रोलियम, लिक्विड गैस। सॉलिड, पेट्रोलियम, लिक्विड गैस आप लोग हो जाएगा मतलब ठोस, द्रव, गैस। क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। कौन कौन जी? ठोस, द्रव और गैस होते हैं। तो आप लोग को यहाँ तक में क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप लोग को बोल रहा है, यहाँ से आप लोग को क्या बोल रहा है ये देखिएगा। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है बच्चों, पदार्थ की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? कौन सा पदार्थ नहीं है? हवा पदार्थ नहीं है कि पानी पदार्थ नहीं है कि उष्मा पदार्थ नहीं है कि लोहा नहीं? तो आप लोग को उष्मा इसमें पदार्थ आप लोग को नहीं है प्यारे बच्चों। तो आप लोग के यहाँ से हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग को सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग यहाँ से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ से आगे चलना है। तो आप लोग को यहाँ से आप लोग क्या बोल रहा है ये समझिए। तो इसमें आप लोग को बताए थे कि नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करती है किसको जी? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को संकेत करती है। आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से बोल रहा है, आप लोग को यहाँ से आप लोग को विद्युत मोटर परिवर्तित करता है कौन? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा तक। क्या? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा तक करता है। आप लोग को याद रख लेना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चल जाइए। थ्योरी के रूप में आप लोग को सब पढ़ा रहे थे। फिर आप लोग को यहाँ से ये आप लोग को मालूम था जी, टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार आते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का आप लोग को करवा रहे थे। परीक्षा से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आप लोग को दिक्कत हो सकता है। फिर आप लोग यहाँ से आगे देख लीजिएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर। क्या जी? साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। साइन आई बटा आर आप लोग को हो जाएगा ए इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इज द यहाँ से आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या जी? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप लोग को याद रख लेना है, इसको आप लोग को हो जाएगा ये इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग को चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। वह विक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ इसमें से आप लोग क्या कहलाते हैं? ऊष्मा क्षोषी कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग क्या कहलाती है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द प्यारे बच्चों राइट आंसर। तो आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्या यहाँ से पूछ रहा है जी? अम्ल का स्वाद कैसा होता है जी? मीठा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो अम्ल का स्वाद आप लोग को जानते हैं क्या होता है? खट्टा होता है। आप लोग को क्षार पूछता है, क्षार का आप लोग को कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का, तो क्षार का आप लोग स्वाद होता है कड़वा। आप लोग ये भी याद रखिएगा, अम्ल का स्वाद आप लोग होता है खट्टा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है प्यारे बच्चों? क्या जी? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है। ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था आप लोग को प्लाज्मा है। आप लोग को हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा जी? डी इज द आप यहाँ से आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द यहाँ से आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग अब आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आप लोग यहाँ से आगे बढ़िएगा। यहाँ से बोला प्रकाश की गति, प्रकाश की क्या यहाँ से बोल रहा है जी? आप लोग ये आगे समझिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होते हैं? प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होते हैं जी? जल में होते हैं, वायु में होते हैं, कांच में होते हैं, निर्वात में होते हैं। निर्वात में आप लोग होते हैं 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर -8 होते हैं। आप लोग याद रखिएगा 3 × 10 के पावर 8। तो
प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम होते हैं, तो निर्वात में आप लोग को होते हैं। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डी इज द यहाँ से बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका आप लोग को हो जाएगा डी। चलिएगा आप लोग अब आगे चलिएगा, क्या आप लोग अभी यहाँ से बताइएगा। यहाँ से आप लोग बोल रहा है एलपीजी, क्या यहाँ से बोल रहा है बच्चों, एलपीजी मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोग बताइए एलपीजी के मुख्य घटक क्या है बच्चों, तो एलपीजी का यहाँ से मुख्य घटक क्या है, आप लोग ये बताइए, मीथेन है कि इथेन है कि प्रोपेन और ब्यूटेन है कि कार्बन और मोनोऑक्साइड है। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन है। कार्बन और मोनोऑक्साइड किसे कहते हैं जी, CO को, इसको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिएगा, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं जी, केवल लवण बनते हैं, केवल पानी बनते हैं, कि लवण और पानी बनते हैं, कि कोई अभिक्रिया नहीं बनते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो ये आप लोग को बनते हैं लवण। क्या बनते हैं बच्चों, ये आप लोग केवल लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार बनते हैं तो केवल लवण बनते हैं। लवण का पीएच मान आप लोग को होता है 7, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, यहाँ से फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर यहाँ से बढ़ा, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, आप लोग को ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, डी सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है प्यारे बच्चों। फिर आप लोग चलेगा, धातु का ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, धातु के ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं जी, क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्षारीय होते हैं। सी बी इज द यहाँ से बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज द बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है आम्लों को स्वाद, आम्लों का स्वाद कैसा होता है, आप बताइएगा। आम्ल का स्वाद आप लोग को खट्टा होता है जी। आम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, आप लोग को आम्ल का पीएच मान होता है, बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, कार्बन का सबसे अप्रूव, कार्बन का यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन आप लोग को पूछ रहा है ये देखिएगा, कार्बन का सबसे कठोर अप्रूव कौन सा है जी, तो कौन सा है जी, हीरा आप लोग का है जी। हीरा का पूर्णांक कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 2.42 आप लोग को होता है। आप लोग रट लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आप लोग यहाँ से चलेंगे, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है जी, तो लाल का होता है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन आप लोग को लाल का होता है, ये आप लोग भी याद रखिएगा। तो चलिए आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग को पूछना, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पर आप लोग को वेग सदिश राशि है, इसमें सब आप लोग को सदिश राशि नहीं है। द्रव्यमान भी आप लोग को अदिश राशि है। मरबोरा, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पर आप लोग को वेग हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं जी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं बच्चों, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। क्या यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा रुक जाइएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जिसे हम पी से दोबारा सूचित करते हैं, पावर के नाम से हम लोग जानते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। फिर यहाँ से बोल रहा है, एसआई पत्ती में बल का मात्रा क्या होता है, एसआई पत्ती में बल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रा का आप लोग को न्यूटन होता है। तो सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, बल का एसआई मात्रा क्या होता है, यहाँ से पूछ रहा है बल का एसआई मात्रा क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रा का आप लोग होता है न्यूटन। ये इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग करता है, अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग करता है जी, बताइएगा। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है, किस लिए, 12 प्रतिबिंब देखने के लिए। क्या जी, 12 प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करता है। अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है डॉक्टर को 12 प्रतिबिंब यहाँ से देखने के लिए प्यारे बच्चों। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, बताइएगा। अम्ल का इसमें से अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान है जी इसमें कौन है जी, 7 है, तो ये तो अम्ल का पीएच मान नहीं हो जाएगा। 12 है तो अम्ल का पीएच मान तो नहीं हो जाएगा, ये तो आप लोग क्षारीय हो जाएगा, ये भी आप लोग को क्षारीय हो जाएगा, मगर अम्ल का पीएच हो जाएगा 4। यहाँ इसमें अम्ल कौन है जी, तो 4 वाला अम्ल है जी, 7 वाला उदासीन है, ये दोनों आप लोग को क्षार है। तो आप लोग को यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द बिल्कुल राइट आंसर 100%। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, क्या उदासीन का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, उदासीन का यहाँ से क्या पूछ दिया है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है,
उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन का पीएच मान आप लोग को 7 होता है। ये इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा 100%। यहाँ से फिर आप लोग को आगे चलना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग बताइएगा। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है जी? रक्त का पीएच मान आप लोग को 7.4 होता है। मगर 7.4 होता है तो मानिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये इसमें से आप लोग को क्षार में आते हैं। क्या जी? रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, तो मतलब ये क्षार हैं जी। आप लोग यहाँ से आगे ध्यान रखिएगा। आप लोग आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान आप लोग को 7 होता है। 7 मतलब है तो पानी मतलब उदासीन होता है। क्या जी? पानी उदासीन होता है। आप लोग को याद रखना है, उदासीन होता है। तो आप लोग को ये बात बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, एम्पेयर होता है, बोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है? एम्पेयर होता है। क्या जी? नहीं, सॉरी बच्चों, विद्युत आवेश का यहाँ से पूछ रहा है, विद्युत धारा का नहीं पूछ रहा है। विद्युत आवेश का पूछ रहा है तो यहाँ से कूलम हो जाएगा। मगर विद्युत धारा बोलता ना, आई के बोलता ना विद्युत धारा निकालने के लिए, तो आप लोग को एम्पेयर हो जाता है। मगर यहाँ से पूरा विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? तो कूलम होता है। तो आप लोग को हो जाएगा ए इज द बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर। यहाँ से आप लोग को पूछ रहा है, ये भी आप लोग को ओम का नियम नहीं आएगा आप लोग को एग्जाम में, तो दिक्कत नहीं लेना है। ओम का नियम आप लोग ये जान जाइए कि भी बराबर आई आर होता है। ये ओम के नियम में आप लोग ये जान जाइए, भी बराबर आई आर होता है। अब भी समानुपाती आई होता है। आप लोग ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है जी? कि भी समानुपाती आई होता है आप लोग को ओम नियम में, ओम का नियम में। क्या जी? ओम का नियम में क्या होता है बच्चों? भी आप लोग को बार बार करवा देते हैं क्योंकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। भी समानुपाती आई, क्या जी? भी समानुपाती आई होता है। आप लोग को पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आप लोग को इतना क्वेश्चन करके आप लोग को मन में कैसा लगा प्यारे बच्चों? आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो आप लोग पॉलिटेक्निक आपको प्यारे से भाई तैयारी कर रहे हैं उनको पास आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अच्छे ढंग से। तो इतना तक आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए दिल से थैंक यू प्यारे बच्चों। लव यू, आप लोग के लिए लव यू दे रहे हैं यहाँ पे, दिल से आप लोग को धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों आप ही लोग की वजह से मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज बिल्कुल यहाँ से मिल सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मिलते हैं आप लोग को कल। आप लोग को केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर मोस्ट VVI। तो चलिए प्यारे बच्चों, बाय, गुड नाइट। आप लोग के लिए रात का वीडियो बना रहा हूँ 12 बजे। तो चलिए प्यारे बच्चों, गुड नाइट, बाय, टाटा।